हेलो मेरे चैंपियंस, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर। तो इस चैनल पर हम बेसिकली बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और इस सीरीज़ की ये 7th पार्ट है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजीएस्ट मैनर में अंडरस्टैंड किया है। और साथ में मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं बायोलॉजी को। और साथ में अगर कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। आज का फर्स्ट पॉइंट जो है, एक टर्म है इम्बिबिशन। तो इम्बिबिशन का मतलब क्या होता है? इम्बिबिशन का मतलब क्या है, आप ये अंडरस्टैंड करो कि बेसिकली ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस है। पहला पॉइंट तो ये निकल के है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? मीन्स यहां पर वाटर का हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा? मूवमेंट होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है। अब देखो, इम्बिबिशन जो है वो क्यों स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी सॉलिड सब्सटेंस के थ्रू हो रहा है या सॉलिड कोलाइड्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन process in which water is absorbed by solid, या बोल सकते हो कोलाइड्स के थ्रू क्या हो रहा है? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? causing them to enormously increase the volume। ठीक है, तो ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। इसमें बेसिकली अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सीड जो है ना वो सॉलिड इन नेचर है, लेकिन सीड भी क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, उस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन। ठीक है, या आप बोल सकते हो ड्राई वुड के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन। अगर सीड जो है बच्चे वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फाइनली यहाँ पर जो सीड है जर्मिनेशन का प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो सीड जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली वहाँ पर सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जब वाटर का एब्जॉर्प्शन किसी सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड मैटर के थ्रू होता है तो उस वाटर के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इम्बिबिशन प्रोसेस। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात सभी को क्लियर है? तो अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट है लॉन्ग ट्रांसपोर्ट, या आप बोल सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन वाटर। इन प्लांट्स के बात अगर हम करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो, एक जनरल सी चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चे यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस वे में हो रहा है। चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम कंप्लीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हम जनरली दो तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो होता है स्मॉल डिस्टेंस
ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है जिसमें हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, तो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में ही हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे एक प्रोसेस है एक्टिव प्रोसेस और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है। अब अगर हम यहीं पर बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं किसकी? हम पंप की बात करते हैं, हम पंप की बात करते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। ये बात सभी को क्लियर है। और अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हम बात करते हैं किसकी? सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा हमने टाइप बात किया था फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो यहां पर जो पॉइंट है ना बच्चे, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस फैसिलेटेड डिफ्यूजन को, तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन में अगर हम बात करते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं बच्चे? हम एक तरफ बात करते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम किसकी बात करते हैं? चैनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हम बात करते हैं। अब कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हमने दो तरीके से अंडरस्टैंड किया था। एक को हमने बोला था यूनिप्रॉट और दूसरे को हमने बोला था को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में भी हमने दो तरीके से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया था। एक को हमने बात किया था एंटीपोर्ट और साथ में हमने बात किया था सिनपोर्ट। ये बात क्लियर है ना? अब देखो ये जो दूसरा पॉइंट था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है? तो वाया, या आप बोल सकते हो बाई वेस्कुलर टिश्यू, बाई वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि किसके थ्रू हो रहा है? बाई वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब वेस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो वेस्कुलर टिश्यू है वो बेसिकली कंसिस्ट होती हैं, कंसिस्ट विथ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये बात क्लियर है? अब देखो अगर हम यहाँ पर ब्रॉडली बात करते हैं जाइलम की, ठीक है, 1 by 1 देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम में बेसिकली अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो हो रहा है इसी को हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो यहां पर जो जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर मॉलिक्यूल, साथ में मिनरल मॉलिक्यूल, साथ में सॉल्ट मॉलिक्यूल और कुछ थोड़े बहुत सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और थोड़े बहुत क्या आपके
हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। तो जाइलम जो है वेस्कुलर टिश्यू का एक पार्ट है जो बेसिकली ट्रांसलोकेट क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल, मिनरल मॉलिक्यूल, सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। ठीक है, अब कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन फ्रॉम रूट to the aerial part of plant। ठीक है, तो अगर सपोज ये कोई एक प्लांट है तो बेसिकली इसका ये क्या पार्ट है बच्चे, ये रूट पार्ट है, ये क्या है, रूट पार्ट है, और ये आपका सूट पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो इसी सूट पार्ट में ट्रांसलोकेशन हो रहा है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अभी जाइलम की इंपॉर्टेंस को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये पूरा पूरा पार्ट क्या हो गया, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं कि फ्लोएम की क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है, तो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है यहां पर, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ये ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां हो रहा है, तो मेनली फ्रॉम leaves to other part of the प्लांट। ये बात क्लियर है सभी को, ये बात सभी को क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसलोकेशंस को अंडरस्टैंड करें तो हमने एक बात यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो ट्रांसलोकेशन है ना, ट्रांसलोकेशन जो है वो एक तरह का प्रोसेस है, और इस ट्रांसलोकेशन में बेसिकली किसके थ्रू हो रहा है, तो बाई हाईली स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब वेस्कुलर हाईली स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग वेस्कुलर सिस्टम बोल सकते हो, कंडक्टिंग वेस्कुलर सिस्टम। और ये सिस्टम बेसिकली किससे कंसिस्ट होता है, तो कंसिस्ट विथ जाइलम एंड फ्लोएम। ये बात सभी को क्लियर है। हमने फ्लोएम के बारे में अंडरस्टैंड किया और हमने साथ में जाइलम के बारे में अंडरस्टैंड किया कि ये बेसिकली किस तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो मेनली किस वजह से होते हैं, इनके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो बाई प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से, बाई प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली परफॉर्म होती है। और इस मैकेनिज्म में बेसिकली वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू जो हैं वो बेसिकली जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बने होते हैं। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर और मेंशन कर देते हैं कि H2O, ठीक है, साथ में मिनरल्स, साथ में फूड, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट बाय बल्क, या बोल सकते हो मास
फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, एक टर्म आता है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना। और बेसिकली ये मास बल्क फ्लो हाइपोथेसिस जो है ना, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो बेसिकली प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, और प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बहुत ही फास्टर, मच फास्टर वे में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से बहुत फास्टर प्रोसेस है। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली आज के पॉइंट में हमने अंडरस्टैंड किया कि आपका जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, वो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है। तो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बहुत ही डिटेल में देखा, हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को बहुत ही डिटेल में देखा, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में अंडरस्टैंड किया, सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है उनके बारे में हमने बात किया, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के बारे में हमने बात किया, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसमें कैरियर प्रोटीन का क्या रोल है, चैनल प्रोटीन्स का क्या रोल है, यूनिपोर्ट क्या होते हैं, को ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में देखा है। तो आज का जो पॉइंट था वो था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू में, और ये बेसिकली टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बनी होती हैं। तो बच्चे, अगर आपको ये लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के लिंक को शेयर करो, ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। और आज के टाइम में सभी बच्चे बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड करें बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो बच्चे बहुत अच्छा काम करें, आप उनकी वीडियोस भी जा करके देख सकते हो। थैंक यू।